स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज रविवार का दिन सढौरा नगर पालिका पार्क में आए हुए हैं, तो कुछ समस्याओं की तरफ ध्यान प्रशासन का दिलाना चाहते हैं, जिन समस्याओं के कारण से आम जन को काफ़ी परेशानी हो रही है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा आम जन के लिए विशेषकर गर्मियों के दिनों में वाटर कूलर यहाँ पर लगाया गया था, ताकि न केवल पार्क में आने वाले बल्कि बाहर से राहगीर बस स्टैंड की तरफ से या दुकानदार यहाँ पर ठंडा पेयजल जो है ग्रहण कर सकें। लेकिन लगाने के पश्चात नगर पालिका प्रशासन ये भूल गया कि उनके द्वारा कोई वाटर कूलर यहाँ पर लगाया गया था। हाँ, लिखा जरूर है पीने का ठंडा पानी, चेयरपर्सन जी का नाम लिखा हुआ है, और वाटर प्योर मिले इसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन जब से ये लगाया उसके बाद यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, और इसकी हालत क्या है, इसकी हालत से ही मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये अपनी कहानी खुद ही बयान कर रहा है। ये खुद ही बता रहा है कि इसके साथ क्या कुछ घटनाएं घटी हैं, किस प्रकार से इसको तोड़ा मरोड़ा गया है चोरों द्वारा। इसकी टुंटियाँ और सारा सिस्टम, विशेषकर पिछला जो भी हिस्सा लोहे वगैरह का था जो किसी के काम आ सकता था, वो सब चुरा लिया गया है। और यह सारा सिस्टम अब फेल है, अब ये काम करने योग्य नहीं था। जब ये लगा हुआ था तो काम करने योग्य था, लोग बाग यहाँ पर पानी पीते नज़र हमें भी आए थे, हमने भी यहाँ पर पानी पिया था। लेकिन कुछ समय के पश्चात उचित देख रेख, उचित तो क्या बिल्कुल भी देख रेख नहीं हुई, और ये यहाँ पर अब एक पिंजर, अस्थि पिंजर टाइप के अंदर यहाँ पर रह गया। एक कबाड़िए की ही शोभा ये बढ़ा सकता है, वरना तो अब ये किसी काम का नहीं रहा। ऊपर टंकी भी यहाँ पर अगर नज़र आए तो दिखाना चाहूँगा, एक टंकी शुरू में ही ये लगी थी और ये ढक्कन वगैरह इसका लगा नहीं हुआ था। अभी ढक्कन लगा लेकिन खुला हुआ है। अब तो चाहे खुला हो चाहे बंद हो, अब किसी काम की नहीं। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तो पानी से भर गया था, तो ऊपर बंदर वगैरह खूब इसमें स्नान ध्यान करते थे, तो हमने ध्यान दिलाया था, लेकिन किसी ने इसके और ध्यान नहीं दिया था। खैर अब तो क्या ध्यान दिला भी दें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा सिस्टम ये फेल अब इसका हो चुका है। तो ये थी पहली समस्या इसकी, और नगर पालिका अगर प्रशासन ध्यान दे तो रहेगा, ध्यान ठीक रहेगा। लेकिन वैसे तो यहाँ पर श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर समिति के तत्वाधान में हमारे साथी अमरेंद्र संधू के द्वारा एक सेवा देते हुए यहाँ पर वाटर कूलर की व्यवस्था कर दी गई थी। धर्म जागरण के अंदर 11 मुखी हनुमान मंदिर से वो जुड़ा हुआ सज्जन पुरुष, जिन्होंने चौधरी बेर सिंह सैदुपुर जी के धोता सत्यामन नेहरा जी की याद, उसमें यानी वीर सिंह जी की याद में उनके धोते द्वारा ये यहाँ पर स्थापित कराया गया था। तो ये चल रहा है, लोग बाग यहाँ पर इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी जो नगर पालिका द्वारा लगाया गया था उसकी तरफ भी अगर वो ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तब दूसरी समस्या, अब ये खड़ा हुआ पोल, अगर ये पोल खड़ा हुआ ना हो जो तिरंगे के लिए बनाया गया था तो ये समस्या नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये खड़ा हुआ पोल एक कहानी बता रहा है, एक ठेका दिखा रहा है कि भाई ये पोल किसके लिए लगाया गया था। केवल एक शोभा या 100 पीस ऊपर जो है बहुत बढ़िया लाइट लगी हुई है, और बहुत सुंदर ये पोल है। लाखों रुपए की लागत एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकता, लेकिन है कीमत इसकी लाखों रुपए में है। ये लगाया गया था कि तिरंगा आन बान शान ये लहराए फहराए, ताकि इस तिरंगे को देखकर हमारे नागरिकों को, किशोरों को, युवाओं को जो है देश के महान क्रांतिकारी जिन्होंने शहादत दी उनकी याद आए, और बरबस ही तिरंगे की तरफ देखकर उसकी तरफ वो सलूट मारें। ऐसा एहसास हो जाता है कि देशभक्ति की भावना आती है जब तिरंगा लहराता हुआ है। तो तिरंगा तो देश की आन बान शान है, इसकी छत्र छाया में ही क्रांति की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन आज ये पोल जिस पर लाखों रुपये लगे थे, आज यहाँ पर ये खड़ा हुआ बता रहा है कि क्या नगर पालिका प्रशासन के पास जी यहाँ पर 13 वार्ड प्लस 2 मनोनीत पार्षद है, इतनी भी व्यवस्था नहीं कर सकता नगर पालिका प्रशासन की। एक कपड़ा लेकर 3 रंगों का लगाकर इसके ऊपर चढ़ा दे। अगर वास्तव में इसके पोल लाइक पोल खंबा अपना तिरंगा नहीं मिलता तो ये पर बनाया जा सकता है, लेकिन ये व्यवस्था करे कौन, जिम्मेवारी किसकी है, ये आम जन क्या सभी को पता है, सभी को मालूम है जिम्मेवारी किसकी बनती है, लेकिन निभाए कौन। तो ये सिर्फ एक 100 पीस बन के यहाँ पर लगा हुआ है। नीचे 1971 की लड़ाई में जो हमारे केशव दत्त जी सूबेदार थे उनको समर्पित करते हुए एक स्तंभ सा बनाया हुआ, आधार बनाया हुआ है। इस पर कुछ लिखा हुआ भी है जो समर्पित है, मोदी जी का भी एक बयान लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन साथ ही तिरंगा, और लेकिन तिरंगे पर पोल के ऊपर तिरंगा नहीं है, तो तिरंगा वहीन पोल। अब क्या कुछ कथा कहलाता है। जब ये तिरंगा पोल लगाया गया था तो काफ़ी नुकसान हुआ था। एक पूरा सेट इसका
जिम का वो टूट के गिर गया था, अब पता नहीं कहाँ पर एक साइड में रखा, और आज वो नहीं रहा, वो भी शायद किसी ने उठा लिया, हमने कई बार ध्यान दिलाया। और ये सारा बेस, ये आधार, ये सब टूट गया था। बहुत मुश्किल से बाद, काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद, बल्कि ज़्यादा टाइम हो गया था, उसके बाद ये ठीक किया गया था। पेड़ पौधों के भी ये देखिए काफ़ी ऊपर से टहनियाँ तोड़ी गई थी, ये सब इसको साफ, क्योंकि तिरंगा जब टकराता था तो आप आसपास के पेड़ पौधों को भी नुकसान के कारण से इसको नुकसान हो सकता था, हुआ भी, तो सब साफ कर दिया था। कितना नुकसान, हरियाली को ये सब झांग दिया गया था, साफ कर दिया गया था। और लेकिन उसके बावजूद भी आज ये पोल अकेला खड़ा है। 26 जनवरी से पहले हमने वीडियो डाली थी कि तिरंगा फट गया था, उतार लिया गया था, उम्मीद थी कि जल्दी लगा देंगे, लेकिन आज 26 जनवरी, फिर 26 फरवरी, फिर 26 मार्च होने को है, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। तो एक समस्या ये जो बरबस सी ध्यान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इसकी ओर देना चाह रहा हूँ आज मैं। एक पेड़ जो काफ़ी सुंदर पेड़ था, लेकिन वो कई महीने से गिर गया, लेकिन आज ये पेड़ जो है अब समस्या बना हुआ, देख सकते हैं कुछ बच्चे इस पर खेल रहे हैं, और कई बार सूचना जो मिली है बच्चे इस पर से गिरे हैं, चोट फेड़ उनको लगी हुई है। तो आज इसकी तरफ भी ध्यान हमारा कुछ लोगों ने दिलाया। पेड़ गिर गया, अच्छा पेड़ था, पुराना पेड़ था, अब गिर गया, तो फिर गिर गया तो चलो टाइम पूरा हो गया उसका, तो इसको हटाया जाना था। अब दिक्कत क्या आ रही है कि साथ में जो एक खिलौना बना हुआ है झूलने का, अपना फिसलने का झूला है ये, तो अब इसके ऊपर से एक डाल गिरने के कारण से अब ये झूला, इस पर बच्चे जो है झूलते नहीं, बल्कि उल्टा ही बच्चे इसके ऊपर ही छलांगे मारते हैं। तो पिछले जो सूचना मेरे को मिल रही है कि कुछ बच्चे गिरे भी हैं और लगातार चोट फेट उनको लगती रहती है। तो प्रशासन ने इसकी तो ध्यान नहीं दिया, बल्कि यहीं से प्रशासनिक जो भी नगर पालिका कर्मी यहीं से गुजरते हैं, यहीं से पार्षद भी गुजरते होंगे, चेयरपर्सन जी भी गुजरते होंगे, तो ध्यान यहाँ पर नहीं गया। और जो यहाँ पर रखा हुआ है उन्होंने भी ध्यान दिलाया होगा कि भाई ये गिर गया है तो इसको उठाएं। अब ये झूले का एक टहना पिछले कई महीनों से इसके ऊपर, झूले के ऊपर गिरा हुआ है, तो इस कारण से बच्चे इस पर झूले नहीं। कुछ बच्चे अगर झूलते ऊपर से फिसल कर आते हैं तो सीधा सर जो है इस टहनी पर लगता है। तो इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, तो चैनल के माध्यम से ही नगर पालिका प्रशासन कहेंगे कि इसको जो है अब यहाँ से हटा लेना चाहिए। किसी को भी कहेंगे तो लक्कड़ के लालच में इसको हटा लेगा, अपने तरफ ले जाएगा। ये काम मिनटों सेकंडों का काम है, लेकिन अगर ना कराएं तो फिर सालों पर ये बीत जाता है। साथ ही एक सुविधा, काफ़ी पैसे लगे नगर पालिका के इस यहाँ पर जो फुहारा लगाया गया था, 2 फुहारे लगे हुए थे, काफ़ी अच्छी व्यवस्था, काफ़ी जब स्टार्टिंग में चले भी बहुत अच्छा लगता था, लाइटें कलरफुल खूब अच्छे लगते थे, लेकिन अब थोड़ी सी व्यवस्था ना होने के कारण से, इसकी संभाल ना होने के कारण से भी बंद पड़े हैं। और जो है अंडरग्राउंड जो है यहाँ पर पंप भी लगा हुआ है, कनेक्शन भी मिला हुआ है, इसको मोटर भी रखी हुई है, लेकिन बस एक थोड़ी सी व्यवस्था हल्की फुल्की इसको अगर रिपेयर कर दिया जाए तो ये फाउंटेन, ये फुहारा जो है, दोनों फुहारे चल सकते हैं। तो इस ओर भी अगर ध्यान दिया जाए तो पार्क की सुंदरता में 4 चांद लग सकते हैं। तो इस ओर भी ध्यान दें तो हमारे नागरिकों के लिए एक अच्छी सौगात नगर पालिका की तरफ से रहने वाली है। तो अब चलिए चलते हैं, एक समस्या और है जो बाजार की तरफ है, एक शौचालय बनाया गया जिसकी सूचना हमें कई दिनों से लोग बाग फ़ोन कर रहे थे कि शौचालय बना हुआ है, उसकी तरफ आप आकर जरा इसको भी देखें, इसकी भी व्यवस्था में कुछ सुधार हो। तो आइए चलते हैं बाज़ार के दूसरे हिस्से में। तो एक और भी सुविधा, शौचालय की सुविधा नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर दी गई थी। यहाँ पर ठीक सामने ही डॉक्टर विपिन जी का हॉस्पिटल है और पीछे ही अपना नगर पालिका दफ्तर है, मुख्य बाज़ार है, साथ ही डॉक्टर अनेजा जी, उनका डेंटल का दुकान है, चश्मों की दुकान भी है। यहीं पर एक शौचालय बनाया गया था, किसी ने सूचना दी गई थी यहाँ पर भी आइएगा ज़रा कैमरे लेकर। तो यहाँ पर पहली बार इसको देखने का एक मौका मिला है, तो लग रहा है कि इस पर काफ़ी पैसे, लाखों के रुपए की लागत से ये भी बना होगा। तो नज़र आ रहा है कि महिला शौचालय अलग, पुरुष शौचालय अलग, अच्छी बात है। और नाले के साथ इसको अटैचमेंट किया गया, गंदा पानी सारा नाले में जाएगा तो भी अच्छी बात है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छी बिल्डिंग, लाइट लूट वगैरह लगी हुई है, लेकिन बता रहे हैं कि बिल्कुल भी इसकी व्यवस्था जब से बना है तब से नहीं की गई। तो आज देखने के लिए इसको आए, तो अब ज़रा देखते हैं पुरुष शौचालय की तरफ, देखें ज़रा इसकी हालत क्या है। टर्न लेते दाईं तरफ हाथ धोने के लिए बेस बासन लगाए गए हैं, बिल्कुल अच्छी कंपनी के लगाए गए, लेकिन टूंटियाँ गायब। अब यही लग रहा है कि जब से ये बना उसके बाद से यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। और ये देख सकते हैं हालत क्या है,
पानी यहाँ पर भी हाल ऊपर की हालत बता रही है कि इसकी क्या है। बाईं तरफ अगर देखें तो बस यहाँ पर भी टुंटियाँ वगैरह वो भी उखाड़ दी गई हैं। चोर तो खैर अपना काम करते ही हैं। और इधर देखें, ये देखिए हालत क्या है इसकी, दूर तक नज़दीक से दिखाना उचित नहीं है, अपने आप ही बता रहा है। ये देखिए, अभी इधर देखिए दरवाजे उखाड़ लिए गए हैं, पूरी फिटिंग वगैरह तोड़ दी गई है, सारा सिस्टम ख़त्म है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई धोने की व्यवस्था नहीं, सब सिस्टम ख़त्म है। तो ये था पूरे शौचालय की तरफ हमने थोड़ा सा नज़र घुमाई है। तो और अब देखते हैं महिला शौचालय। आज वैसे भी महिला दिवस है, देखते हैं ज़रा इसकी हालत क्या है। यहाँ पर भी ये सिस्टम आप देख सकते हैं क्या सिस्टम बना हुआ है। और इसके भी एक दो तीन दरवाजे लगे हुए थे स्टील के, और तीनों के तीनों गायब हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। और इसका पिछला सिस्टम उखाड़ लिया गया है। और ये हालत क्या है इसकी आप देख सकते हैं, पिछला सिस्टम उखाड़ा जा चुका है। और आगे बढ़ें, इसमें देखें इसका सिस्टम भी उखाड़ा गया है, ये भी ख़त्म। और इधर देखें तो इधर भी ये हालत क्या है इसकी, ये देखिए। बस यहाँ पर और देर खड़ा नहीं रह सकता। और ये जो सामान आपको नज़र आ रहा है, ये सब नशे का सामान है। तो ये नशे के इस्तेमाल के लिए कुछ सुइयाँ वगैरह भी पड़ी हैं यहाँ पे, बाकी नशे के लिए ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए हालत जो है अभी देर तक खड़े होने लायक नहीं है, यहाँ पर बदबू ही बदबू है यहाँ पे। तो हालत ये देख सकते हैं, इसको बनाया गया बहुत अच्छा यहाँ पर, ये देखिए बढ़िया एकदम से पत्थर लगाया गया है, काफ़ी अच्छा पैसा आया तो उसका इस्तेमाल भी किया। लेकिन बाहर के दरवाजे जो है अब लगे हुए, अंदर भी पत्थर लगाया हुआ है, हमने सोचा कि सर इधर लगा, पूरी टाइल्स वगैरह भी लगाई हुई है, क्या बात है। और ऊपर भी देखिए बहुत बढ़िया, सिंपल नहीं है जी, ऊपर भी बड़ा सिस्टम, अच्छा पैसा आया इसका मतलब। लेकिन पैसा लगा तो लिया, लेकिन उसको आगे रख रखाव कौन करेगा। ये रख रखाव ना होने का लगा लिया, बड़ी अच्छी जगह लगा हुआ है, मुख्य बाजार के साथ अटैचमेंट है, लेकिन रख रखाव के अभाव के कारण से इसकी अब क्या दुर्गति है, इसकी हालत क्या है आपके सामने है। इन और ध्यान देना चाहिए। बना तो दिया, पीछे से बजट आया, पास कर दिया, बहुत अच्छी बात है जिसने पास किया, लेकिन पास करने के बाद बनवा भी दिया, बहुत अच्छे ढंग से बनवाया, वो भी बहुत बढ़िया है, अच्छा पैसा लग रहा है मुझे लगता हुआ लगा हुआ। लेकिन उसके बाद रख रखाव आखिर कौन करेगा, क्या कर्मचारियों का अभाव है। एक कर्मचारी जिसकी ड्यूटी पार्क में लगाई हुई है शौचालय पर, वही ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा सकती है, अलग से भी लगा सकते हैं। पानी का भी स्पेशल कनेक्शन है, टंकी भी कहीं ना कहीं रखी होगी इसकी, ये पानी कनेक्शन भी मेन लाइन से लिया हुआ है, सारा कुछ सिस्टम है। और नगर पालिका सढौरा भी लिखा गया है, शौचालय सब बढ़िया सिस्टम, लाइट भी अंदर ग्राउंड लाइट है, लाइट कनेक्शन भी जो यहाँ पर जा रहा है, लेकिन उचित रख रखाव के कारण से बिगड़ हो गया। तो ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिसको ठीक कर लें तो बहुत बढ़िया, न वरना बहुत बढ़िया व्यवस्था बन जाती है। ये सामने बताया गया वाटर कूलर सढौरे का पार्क का, और वहाँ पर फिर झंडा बिना तिरंगे के, और फिर एक पेड़ गिरा हुआ, और चौथी समस्या जो मैंने उजागर की है तो ये यहाँ पर शौचालय है। तो उम्मीद करेंगे नगर पालिका प्रशासन इस ओर ज़रा ध्यान देगा।